बच्चों, आज हम क्लास 8th इंग्लिश में लेसन 1 द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड को पढ़ेंगे। लास्ट दो क्लासेस में हमने इसका पार्ट 1 एंड पार्ट 2 पढ़ा था। पार्ट 1 में राइटर एक जंक यार्ड से एक रोल टॉप डेस्क को बाय करता है और जब वह उसको घर पे ले जाकर रिपेयर कर रहा होता है तब उसे लास्ट ड्रॉर में एक सीक्रेट ड्रॉर मिलती है जिसमें उसे एक लेटर मिलता है जो कि मिसेस जिम मैकपर्सन के नाम पे लिखा गया है। सेकंड पार्ट में हमने उस लेटर में क्या लिखा हुआ था वो देखा है। अब हम पार्ट 3 पढ़ेंगे। आप सभी बच्चे अपनी बुक्स में पार्ट 3 पेज नंबर 14 निकाल के तैयार हो गए होंगे। पार्ट 3। I folded the letter again and slipped it carefully back into its envelope. I folded the letter again. मैंने लेटर को वापस से फोल्ड करा एंड और स्लिप्ड इट वापस खिसका दिया केयरफुली ध्यानपूर्वक बैक इनटू इट्स एनवलप वापस अंदर इट्स एनवलप इसके लिफाफे के अंदर मैंने उसे ध्यानपूर्वक खिसका दिया। आई केप्ट अवेक ऑल नाइट मैं पूरी रात आई केप्ट अवेक मैं पूरी रात जगा रहा ऑल नाइट पूरी रात। बाय मॉर्निंग सवेरे तक आई न्यू वॉट आई हैड टू डू आई न्यू मैं जानता था वॉट क्या आई हैड टू डू मुझे क्या करना है। आई ड्रोव इंटू ब्रिडपॉट मैं ड्रोव ड्राइव का पास्ट टेंस ड्रोव आई ड्रोव मैं चला कर गया इनटू ब्रिडपॉट पर जस्ट आ फ्यू माइल्स अवे जस्ट आ फ्यू कुछ ही माइल्स मील अवे दूर कुछ ही मील दूर थी। आई आस्क्ड अ बॉय वॉकिंग हिज डॉग वेयर कॉपर बीचेस वॉज आई आस्क्ड मैंने पूछा अ बॉय एक लड़के से वॉकिंग हिज डॉग जो उसे अपने कुत्ते को घुमा रहा था वेयर कहाँ कॉपर बीचेस वॉज कॉपर बीच था। हाउस नंबर 12 turned out to be nothing but a burned out shell. हाउस नंबर 12 turned out यानी प्राप्त हुआ या प्राप्त होना या दिखा टू बी नथिंग कुछ भी नहीं अधिक से अधिक कुछ भी नहीं था किससे अधिक बट लेकिन अ बर्न्ड आउट शेल एक जला हुए कवच के अतिरिक्त यानी मकान का केवल ढांचा शेल का मतलब यहाँ पे कवच नहीं है बच्चों मकान का जो सिर्फ ढांचा रह गया था और बाकी पूरा मकान जल चुका था। द रूफ गैपिंग मतलब छत में दरार पड़ी हुई थी। द विंडोज खिड़कियाँ बोर्डेड अप का मतलब है जो खिड़कियाँ जल गई थी उन पर बोर्ड लगा के उन खिड़कियों को पैक किया गया था। ये देखिए इंग्लिश टू इंग्लिश बोर्डेड अप का मीनिंग कवर्ड विथ वुडन बोर्ड से ढक दिया गया था। क्यों? क्योंकि वो खिड़कियां जल गई थी और नष्ट हो गई थी। आई नॉक्ड एट द हाउस नेक्स्ट डोर आई नॉक्ड मैंने खटखटाया एट द हाउस घर पर नेक्स्ट डोर पास के घर के दरवाजे पर मैंने खटखटाया एंड आस्क्ड और पूछा इफ एनीवन न्यू यदि कोई जानता हो द वेयर अबाउट्स के बारे में वेयर अबाउट्स मतलब के बारे में किसके बारे में ऑफ मिसेस मैकपर्सन के बारे में कोई जानता हो तो मैंने इसके लिए पास के घर पे दरवाजा खटखटाया है। ओह यस अरे हाँ सेड द ओल्ड मैन इन हिज स्लीपर्स एक बूढ़े आदमी ने कहा इन हिज स्लीपर्स जो अपने स्लीपर्स में था। ही न्यू हर वेल ही न्यू वह जानता था हर उन्हें वेल अच्छी तरीके से। अ लवली ओल्ड लेडी एक प्यारी सी बूढ़ी औरत ही टोल्ड मी उन्होंने मुझे बता अ बिट अबिट यानी थोड़ा सा मडल हेडेड बच्चों होता है कंफ्यूज हेड जो अपना काम करते वक्त किसी प्रकार से कोई कंफ्यूज हो जाए उसे हम कहते हैं मडल हेडेड। बट एट हर एज शी वॉज एंटाइटल्ड टू बी वॉजंट शी बट एट हर एज लेकिन उसकी उम्र पर शी वॉज एंटाइटल
वह इसकी एंटाइटल यानी अधिकारी थी। टू बी ऐसा होने का। वॉजन शी क्या नहीं। 101 ओल्ड। अब 101 यानी 101 साल की। 101 की हो गई हैं तो वो कुछ काम करते हुए कंफ्यूज हो जाती हैं। शी हैड बीन इन द हाउस when it caught fire. She had been वह थी in the house घर में when it caught fire जब उसने आग पकड़ी। जब घर में आग लगी वे घर के अंदर ही थी। No one really knew how the fire had started. No one कोई भी really knew वास्तव में जानता how the fire कैसे आग had started शुरू हुई। But लेकिन इट कुड वेल हैव बीन कैंडल्स लेकिन ये हो सकता है कि ये कैंडल्स के कारण हुआ हो। शी यूज्ड कैंडल्स रेदर देन इलेक्ट्रिसिटी। शी यूज्ड वो इस्तेमाल करती हैं कैंडल्स कैंडल्स का रेदर देन इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी के बदले रेदर के बदले। बिकॉज क्योंकि शी ऑलवेज थॉट वे हमेशा सोचती थीं इलेक्ट्रिसिटी वॉज टू एक्सपेंसिव बिजली जो है वो बहुत ही महंगी है। द फायरमैन हैड यानी अग्निशमन का जो आदमी था हैड गॉट हर आउट जस्ट इन टाइम वे उन्हें सही वक्त पर बाहर ले आया। शी वॉज इन अ नर्सिंग होम वह एक नर्सिंग होम में है। नाउ अब ही टोल्ड मी उसने बताया मुझे। बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम का क्या नाम है बर्लिंगटन हाउस ऑन द डॉर्चेस्टर रोड पे जो बर्लिंगटन हाउस है वह नर्सिंग होम है वहाँ पर वे हैं। ऑन द अदर साइड ऑफ द टाउन टाउन के अदर साइड पे यानी दूसरी तरफ शहर के दूसरी तरफ पर है। नेक्स्ट पेज बच्चों। आई फाउंड बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम इजीली इनफ। आई फाउंड मैंने ढूंढ लिया बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम को इजीली इनफ बहुत आसानी से। देयर वर पेपर चेन्स अप इन द हॉलवे एंड अ लाइटेड क्रिसमस ट्री stood in the corner with a lopsided angel on top. देयर वर पेपर चेन्स वहाँ पर पेपर की चेन्स थी यानी जब हम कभी हमारा बर्थडे होता है कोई पार्टी होती है तो हम पेपर को से सजाते हैं ना ऊपर तो उसे पेपर चेन कहते हैं। इन द हॉलवे गलियारे में हॉलवे यानी गलियारे में एंड आ लाइटेड क्रिसमस ट्री और एक क्रिसमस ट्री जो लाइटों से जगमगा रखा था सजा रखा था। स्टूड इन द कॉर्नर खड़ा हुआ था इन द कॉर्नर में विथ आ लॉपसाइडेड एंजल ऑन टॉप एक टॉप पे एंजल की छोटी सी प्रतिमा के साथ जो थोड़ी लॉपसाइडेड का मतलब होता है बच्चों थोड़ी सी तिरछी झुकाई हुई। ऑन द टॉप पर आई सैड मैंने कहा आई वॉज अ फ्रेंड कम टू विजिट मिसेस मैकपर्सन टू ब्रिंग हर अ क्रिसमस प्रेजेंट। आई सैड मैंने कहा आई वॉज अ फ्रेंड मैं एक दोस्त हूँ कम टू विजिट आया हूँ मिलने मिसेस मैकपर्सन किसको मिसेस मैकपर्सन टू ब्रिंग हर आ क्रिसमस प्रेजेंट जो उनके लिए क्रिसमस प्रेजेंट लेकर आया है। आई कुड सी मैं देख सकता था थ्रू इनटू द डाइनिंग रूम वेयर एवरीवन वाज वियरिंग अ पेपर हैट एंड सिंगिंग। आई कुड सी थ्रू मैं देख सकता था इनटू द डाइनिंग रूम के अंदर वेयर जहाँ एवरीवन वाज वियरिंग पेपर हैट हर कोई पेपर हैट पहना हुआ था एंड सिंगिंग और गा रहा था। द मैट्रन हैड अ हैट ऑन टू एंड सीम्ड हैप्पी इनफ टू सी मी। द मैट्रन यानी जो वहाँ पे देख रेख करते हैं उसे मैट्रन कहते हैं। हैड अ हैट ऑन टू उनके ऊपर सिर पे भी हैट थी एंड सीम्ड हैप्पी और वह खुश दिखा इनफ काफ़ी टू सी मी मुझे देख करके। शी इवन ऑफर्ड मी आ माइंस पाई शी इवन उन्होंने यहाँ तक कि ऑफर्ड मी मुझे दिया ऑफर करा प्रदान किया माइस पाई एक पाई का टुकड़ा मुझे प्रदान करा। पाई होता है बच्चों जैसे हमारा केक होता है वैसे वो पाई एक होता है डिश जिसे खाया जाता है।
शी वॉकड मी अलॉन्ग कॉरिडोर, शी वॉकड मी, वह मेरे साथ चली, अलॉन्ग द कॉरिडोर, कॉरिडोर यानी गलियारे में। मिसेस मैकफर्सन इज नॉट इन विद द अदर्स, मिसेस मैकफर्सन इज नॉट इन, नहीं है अंदर, विद अदर्स, दूसरों के साथ। शी टोल्ड मी, उन्होंने बताया मुझे, इसने, मैट्रन ने, जो वहाँ की मैट्रन थी देखभाल करने वाली, उन्होंने मुझे बताया। शी इज रेदर कंफ्यूज टुडे, सो वी थॉट इट बेस्ट इफ शी हैड अ गुड रेस्ट। शी रेदर कंफ्यूज टुडे, वे आज ज़्यादा ही कंफ्यूज दिखाई दे रही हैं। सो वी थॉट, तो हमने सोचा, इट बेस्ट, ये अच्छा हो, इफ शी हैड अ गुड रेस्ट, यदि उन्हें पर्याप्त आराम मिले। शी हैज़ नो फैमिली यू नो, उनकी कोई भी परिवार नहीं है, तुम जानते हो। नो वन विजिट्स, कोई भी उन्हें नहीं मिलता। सो आई एम श्योर, इसलिए मैं श्योर हूँ, पक्का हूँ। शील बी ओनली टू प्लीज, शील बी, वे होंगी, ओनली टू प्लीज्ड, बहुत खुश, टू सी यू, तुम्हें देख करके, तुमसे मिल करके वे बहुत खुश होंगी। She took me into a conservatory with wicker chairs and potted plants all around and left me. She took me, वे मुझे लेके गईं, into a conservatory, conservatory में, conservatory को कहते हैं बच्चों संरक्षिका, जहाँ पे संरक्षण के लिए किसी को रखा जाता है। विद विकर चेयर्स एंड पॉटेड प्लांट्स, विकर चेयर्स कहते हैं बच्चों बांस की बनी हुई चेयर्स, मुड्ढे वगैरह होते हैं, हमारे घर पे देखे हैं आप लोगों ने। एंड पॉटेड प्लांट्स ऑल अराउंड, और जहाँ चारों तरफ छोटे छोटे प्लांट्स थे। एंड लेफ्ट मी, और मुझे छोड़ दिया। नेक्स्ट पैराग्राफ बच्चों मैं यहाँ आ गया हूँ। द ओल्ड लेडी वॉज सिटिंग इन अ व्हील चेयर, हर हैंड्स फोल्डेड इन हर लैप। द ओल्ड लेडी, बूढ़ी औरत, वॉज सिटिंग, बैठी हुई थी, इन अ व्हील चेयर, एक व्हील चेयर में, हर हैंड्स, उनके हाथ, फोल्डेड इन हर लैप, उनकी गोद में, लैप कहते हैं बच्चों गोद में, फोल्डेड, मुड़े हुए थे। शी हैड आ शी हैड सिल्वर वाइट हेयर पिन्ड इनटू अ विस्पी बन, शी हैड, उनके थे, सिल्वर वाइट हेयर पिन्ड, सिल्वर वाइट हेयर पिन, इनटू अ विस्पी बन, उनके जोड़े में लगी हुई थी। शी वॉज गेजिंग आउट एट द गार्डन, वे निहार रही थी, गेजिंग निहारना, आउट देखते हुए बाहर की तरफ, एट द गार्डन गार्डन को। हेलो, आई सेड, हेलो, मैंने कहा। शी टर्न्ड एंड लुक्ड एट मी वैकेंटली, शी टर्न, वे घूमी, एंड लुक्ड अप, और ऊपर की ओर देखा, एट मी, मेरे पर, वैकेंटली, वैकेंटली का मतलब आश्चर्य के साथ, अनजानता के साथ कि ये कौन आ गया। हैप्पी क्रिसमस कॉनी, क्रिसमस की बधाई हो कॉनी। आई वेंट ऑन, मैं बोलता गया। आई फाउंड दिस, मैंने ये ढूंढा है। आई थिंक इट्स योर्स, मुझे लगता है, इट्स योर्स, ये तुम्हारा है। एज आई वॉज स्पीकिंग, जैसे ही मैं बात कर रहा था, हर आईज नेवर फेल्ट माई फेस, उसकी आंखों ने कभी भी मेरे चेहरे को महसूस नहीं करा, वे समझ ही नहीं पाई कि मैं कौन था। आई ओपन द टिन बॉक्स, मैंने टिन बॉक्स को खोला, एंड गिव इट टू हर, और उसे वह दिया। दैट वॉज द मोमेंट, वह एक क्षण था, दैट वॉज द मोमेंट, वह एक क्षण था, मोमेंट क्षण, दैट वॉज वह एक था। हर आइज लिट अप, उसकी आंखें जगमगा गईं, एकदम से जगमगा गईं, विथ रिकॉग्निशन, याददाश्त के साथ, पहचान के साथ। एंड हर फेस, और उनका चेहरा, बिकेम सफ्यूज्ड विद अ सडन ग्लो ऑफ हैप्पीनेस, एंड हर फेस, और उनका चेहरा, बिकेम सफ्यूज्ड, भर गया, छा गया, या सफ्यूज्ड, छा गया, विथ अ सडन ग्लो ऑफ हैप्पीनेस, एक अचानक ग्लो ऑफ हैप्पीनेस, खुशी से उनका चेहरा जो वह छा गया, सफ्यूज, छा गया, भर गया। आई एक्सप्लेन्ड, मैंने एक्सप्लेन करा, अबाउट द डेस्क, डेस्क के बारे में, अबाउट हाउ आई फाउंड इट, के बारे में, हाउ आई फाउंड इट, मुझे यह कैसे मिला। बट आई डोंट थिंक,
लेकिन मुझे नहीं लगता शी वॉज लिसनिंग, वह सुन रही होंगी। फॉर अ वाइल, थोड़ी देर के लिए। नेक्स्ट पेज। शी सेड नथिंग, उन्होंने कुछ नहीं कहा, थोड़ी देर के लिए उन्होंने कुछ नहीं कहा। बट, लेकिन, स्ट्रोक द लेटर टेंडरली विथ हर फिंगर टिप्स। स्ट्रोक, स्ट्रोक का अर्थ होता है बच्चों हाथ फेरना। द लेटर, लेटर पर, टेंडरली धीरे से, विथ हर फिंगर टिप्स अपने फिंगर टिप्स यानी फिंगर्स के आगे के टिप्स से धीरे धीरे आराम पूर्वक वे हाथ फेरने लगी। सडनली, अचानक से, शी रीच्ड आउट, वे मेरे तक पहुंची। एंड टुक माई हैंड, और मेरा हाथ लिया। हर आइज वर फिल्ड विद टीयर्स, हर आइज, उनकी आंखें, वर फिल्ड, भरी हुई थी, विद टीयर्स, आंसुओं से। यू टोल्ड मी यूड कम होम बाय क्रिसमस डियरेस्ट, यू टोल्ड मी, तुमने मुझे कहा था, यू कम होम, तुम घर आओगे, बाय क्रिसमस, क्रिसमस तक, डियरेस्ट, प्रियतम, शी सेड, उन्होंने कहा। क्या कहा उन्होंने? उसका हाथ पकड़ते हुए राइटर का, कि तुमने मुझे कहा था कि तुम क्रिसमस तक वापस घर आ जाओगे प्रिय। एंड हियर यू आर, और देखो तुम यहाँ हो। द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, जो कि एक क्रिसमस प्रेजेंट है। बेस्ट, बेस्ट यानी सबसे अच्छा क्रिसमस प्रेजेंट है, इन द वर्ल्ड, संसार का। कम क्लोजर, पास आओ। जिम डियर, प्यारे जिम। सिट डाउन, बैठ जाओ। आई सेट डाउन बिसाइड हर, मैं उनके पास बैठ गया। एंड शी किस्ड, और उन्होंने किस्ट करा, चूमा, माई चीक, मेरे गाल को। आई रीड योर लेटर सो ऑफन जिम, मैं तुम्हारा लेटर अक्सर पढ़ती हूँ जिम। एवरी डे, हर दिन। आई वॉन्टेड टू हीयर योर वॉइस इन माई हेड, आई वॉन्टेड, मैं चाहती थी, टू हीयर योर वॉइस, तुम्हारी आवाज़ को सुनना, इन माई हेड, मेरे दिमाग में। इट ऑलवेज मेड मी फील, इट ऑलवेज, ये हमेशा, मेड मी फील, महसूस कराता था मुझे, यू वर हियर, तुम मेरे साथ हो, विथ मी, मेरे साथ। एंड नाउ यू आर, और अब तो तुम हो ही। नाउ यू आर बैक, अब तुम वापस आ चुके हो। यू कैन रीड इट टू मी योर सेल्फ, तुम इसे अपने आप पढ़ सकते हो। वुड यू डू दैट फॉर मी, क्या तुम यह मेरे लिए करोगी? जिम डियर, प्यारे जिम। आई जस्ट वॉन्ट टू हियर योर वॉइस अगेन, मैं बस तुम्हारी आवाज़ सुनना चाहती हूँ। आई लव दैट सो मच, मैं वह बहुत ज़्यादा पसंद करूँगी। एंड देन, और फिर, परहैप्स वील हैव सम टी, हम कुछ चाय पियेंगे। एंड आई हैव मेड यू आ नाइस क्रिसमस केक, आई हैड मेड यू, मैंने तुम्हारे लिए बनाया है, अ नाइस, एक बहुत अच्छा, क्रिसमस केक, क्रिसमस का केक। मार्जिपान, मार्जिपान वाला केक बनाया है। ऑल अराउंड, हर बार की तरह। आई नो, मैं जानती हूँ। हाउ मच यू लव, तुम्हें कितना पसंद है, मार्जिपान, मार्जिपान कितना पसंद है। माइकल मोरफको, ये जो राइटर है ये उनका नाम है। ठीक है बच्चों, आज का हमारा पार्ट 3 यहीं फिनिश होता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्लास में इस लेसन की एक्टिविटीज़ देखेंगे।